नमस्कार। चतुर्दशः पाठः वीरांगना विस्पला। वीर स्त्री विस्पला के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में उसी पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न 1 पर ध्यान दीजिए। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण कीजिए और पुस्तिका या कॉपी में लिखिए। शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और किस प्रकार मैं उच्चारित कर रही हूँ उसी प्रकार आप भी उच्चारित करने का प्रयास कीजिए। पहला शब्द है कश्चित, फिर है विशेषज्ञस्य, वीरांगना, विस्पला, लौह निर्मितौ, अकल्पयताम, लौहपाद साहाय्येन, परिवेष्टिता। एक बार फिर ध्यान दीजिए। कश्चित, विशेषज्ञश्च, वीरांगना, विस्पला, लौह निर्मितौ, अकल्पयताम, लौहपाद साहाय्येन, परिवेष्टिता। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है विस्पला का आसीत। विस्पला क्या थी या कौन थी? तो इसका उत्तर होगा विस्पला अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। विस्पला अत्यधिक युद्ध में निपुण वीर स्त्री थी। सा कस्य पत्नी आसीत? इसका उत्तर होगा सा खेल राजस्य पत्नी आसीत। तीसरा प्रश्न, अगत्य किम अकरोत्? इसका उत्तर होगा अगत्य देवचिकित्सकौ अश्विनी कुमारौ आहूतवान्। घ युद्धे तस्याः किम अभवत्? इसका उत्तर होगा युद्धे तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ सा दिव्यांगी अभवत्। अंग उत्साहयुक्ता विस्पला किम अकरोत्? उत्साह से युक्त विस्पला ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा उत्साहयुक्ता विस्पला शत्रुभिः निहितम धनम जितवती। प्रश्न 3, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। पद दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उनके संधि विच्छेद करने हैं। तो पहला शब्द है वीरांगना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वीर और अंगना। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वीर धन अंगना। तो अ और अ, वीर का अ और अंगना का अ मिल करके आ हो गया, तो ये हो गया वीरांगना। इसी प्रकार दिव्यांगी, इसमें भी दिव्य का अ, दिव्य और अंगी का अ, ये दोनों आपस में मिलके बना शब्द दिव्यांगी। तो इसका संधि विच्छेद हो गया दिव्य धन अंगी। तीसरा है नोपकरणे। ये दो शब्दों से मिलके बना है न धन उपकरणे। तो न का अ और उ, अ और उ मिल करके क्या हो गया? नो, ओ बन गया। तो ये हो गया नोपकरणे। तो नोपकरणे का संधि विच्छेद हो जाएगा न धन उपकरणे। प्रश्न 4 देखिए। पाठस्य आधारे वाक्यानि पूरयत, यानी पाठ के आधार पर वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो ये पाठ में जो वाक्य दिए हुए हैं गद्यांश में, उसी में से ढूंढ करके इसको आपको भरना है। तो क है वैदिक युगे कश्चित, तो इसमें भरा जाएगा खेलः इति नामना प्रसिद्धः, फिर है राजा आसीत।
तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्धः राजा आसीत्। ख तस्य पत्नी, फिर खाली स्थान है, वीरांगना आसीत। तो यहाँ खाली स्थान में अतीव युद्ध निपुणा ये भरा जाएगा, तब यह वाक्य हो जाएगा तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। ग है एकस्मिन् युद्धे सा, फिर खाली स्थान है, शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत। तो इस खाली स्थान में भरा जाएगा युद्धम कुर्वती। तो पूरा यह वाक्य हो जाएगा एकस्मिन् युद्धे सा युद्धम कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत। घ वीरांगना विष्पला, फिर खाली स्थान है, न अभवत। तो उस खाली स्थान में हतोत्साह यह शब्द भरा जाएगा, तब यह पूरा वाक्य हो जाएगा वीरांगना विष्पला हतोत्साह न अभवत। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक पद है वैदिक युगे, तो इसका उदाहरण दिया हुआ है सप्तमी, एक वचन है, सप्तमी विभक्ति है और ये एक वचन का शब्द है। इसी प्रकार अन्य पदों को का विभक्ति और वचन बताना है। तो क है क्रीडायाम, क्रीडायाम सप्तमी विभक्ति का शब्द है और ये एक वचन है। उसके बाद तस्य, तस्य षष्ठी विभक्ति का वाक्य शब्द है और वचन है एक वचन। शत्रुभिः तृतीया विभक्ति का शब्द है और ये बहुवचन है। पादौ प्रथमा विभक्ति का शब्द है और ये द्विवचन है। अब प्रश्न 6 देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क विष्पला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई। तो इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा विष्पला एकदा युद्धे शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। ख अश्विनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा अश्विनी कुमारौ लौह निर्मितौ पादौ अकल्पयताम। ग उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा सा पुनः युद्धम करोत शत्रुन जीतवती च। अब आइए प्रश्न 7 देखते हैं। कर्तुः पुरुष वचनानुसार क्रियापदम चित्वा वाक्यम रचयत, यानी कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रियापद चुनकर वाक्य की रचना कीजिए। एक गोले में क्रियापद लिखा हुआ है और एक गोले में कर्ता लिखा हुआ है, तो किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी इसके अनुसार वाक्य बनाना है। तो कर्ता में देखिए लिखा हुआ है बालिका, सह, आवाम, अहम, त्वम, बालकौ, युवाम, सा, यूयम, वयम। और क्रिया है गच्छावः, हसति, धावति, लिखामः, पिबतः, लिखत, पश्यसि, पठतः, पठामि, लिखन्ति। तो इनके वाक्य देखिए, पहला वाक्य है सह हसति, दूसरा आवाम गच्छावः, बालिकाः लिखन्ति, अहम पठामि, बालकौ पिबतः, युवाम पठतः, सा धावति, यूयम लिखत, वयम लिखामः। इस प्रकार से वाक्य निर्मित कर लेना है। अच्छा, इस पाठ के अंत में एक और भी बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, एदत अपि जानीत,
यानी इन्हें भी जानो या इन्हें भी जानिए। हर विषय में पीछे दिया रहता है, इसी प्रकार संस्कृत विषय में भी दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, कुछ वस्त्रों के नाम, जो हिंदी में तो आप सभी जानते हैं लेकिन संस्कृत में बताया गया है। तो आप इसको याद करके और अपने दोस्तों से पूछ भी सकते हैं। ये बहुत ही रुचिपूर्ण है। देखिए, धोती, धोती को क्या कहते हैं, धौत वस्त्रम। साड़ी को कहते हैं शाटिका। अंगोछी या तौलिया को कहते हैं अंग प्रोक्षणी। कमीज को कहते हैं कंचुकह। हाफ कमीज यानी आधी बाह की कमीज को क्या कहते हैं, अर्ध कंचुकह। रुमाल को कहते हैं करपटह। पगड़ी उष्णीसह। टोपी को कहते हैं टोपिका। चद्दर या चादर को कहते हैं उत्तरीयम। गद्दा को तूलिका या तोषकः। बिछौना को आस्तरणम। तकिया को उपधानम। रजाई को तूलपटी और गद्दी को मर्दिका। तो आप सब इन शब्दों को याद कर लेंगे। और अभ्यास के प्रश्नों में बस इतना ही था। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे।